गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है अगन गुरुवार, मतलब आज जो है लास्ट गुरुवार है अगन महीने का। तो आज लक्ष्मी जी की पूजा हुई थी मेरे यहाँ सुबह। मैंने इस तरह से कुछ लक्ष्मी जी के पैर, मतलब पाँव जो चावल वाले आटे से बनाया जाता है, आटा को मतलब भिंगा के और उसको पीसा जाता है। उसके बाद रंगोली बनाई जाती है, मतलब जो पेस्ट बनता है चावल आटे का, उससे रंगोली बनाई जाती है। तो मेरी यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग पूजा हो गई है। इसमें अर्ली मॉर्निंग ही पूजा की जाती है और कलश रखा जाता है। अब कल के बाद जो है कलश में उठा दूंगी, मतलब फ्राइडे जब आएगा, लास्ट फ्राइडे, मतलब आज लास्ट अगन गुरुवार, उसके बाद जो फ्राइडे आएगा उसमें मैं कलश उठा दूंगी। ये देखिए पूजा इस तरह से, मैं जहाँ पूजा रूम है मेरा वहाँ भी मैं इस तरह से छोटा छोटा जो मुझे आता है, रंगोली बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं आता, सिंपल से जैसा आता है वो मैं पूजा के लिए बना लेती हूँ। उसके बाद पूजा के बाद यहाँ पे बच्चों का जो एग्ज़ाम चल रहा है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो ये छोटी बेटी रेडी हो रही थी। और मतलब ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, अभी बिना रूम हीटर के रहा नहीं जा रहा है। सुबह उठी थी तो बहुत मुश्किल हो गई थी पूजा करने में, मुझे इतनी ठंडी थी। तो यहाँ पे ये रेडी हो रही है। कितनी भी ठंडी हो ना, मैं बच्चों को नहला के ही स्कूल भेजती हूँ, क्योंकि आने के बाद बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं नहीं नहाने के लिए। एक तो ठंडी का दिन है, सुबह नहा लो तो माइंड भी फ्रेश लगता है। उसके बाद वो रेडी हो रही थी और मुझे नाश्ता बनाना नहीं था बच्चों के लिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ये लोग सूखा कुछ बिस्किट वगैरह खा के और दूध पी के चले जाते हैं, और एग्ज़ाम हो रहा है तो जल्दी भी घर आ जाते हैं, तो आके ही नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद हस्बैंड भी उड़ गए थे यहाँ पे, तो मैं ब्लैंकेट जो है ठीक कर ले रही थी। ये ब्लैंकेट बहुत भारी हो जाता है, उठता नहीं है, बड़ी मुश्किल से ठीक होता है, तो मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर दे रही हूँ। अभी इतनी ज़्यादा यहाँ सर्दी पड़ रही, मैंने सुबह ही सॉक्स और स्वेटर वगैरह डाल लिए थे, फटाफट मैंने पूजा की। सुबह 6:30 6:15 तक लगभग मेरी पूजा हो गई थी। उसके बाद मैं कथा पढ़ी। कथा पढ़ने में मुझे आधे से पौन घंटा का टाइम लग जाता है, बहुत लंबी कथा है। उसके बाद मैं बच्चों को उठा के उन्हें रेडी कर रही थी और साथ साथ दूसरे काम भी करते जा रही थी। झाड़ू पोछा तो जैसे आपको पता है मैं नहीं करती हूँ घन गुरुवार के टाइम पे, मतलब जब गुरुवार रहता है उस दिन। तो आज झाड़ू पोछा मुझे करना नहीं है, आज थोड़ा फ्री था काम से। और ये यहाँ पे दूध और बिस्किट वगैरह ले रही है। ऑटो जो है अभी 8 सवा 8 के लगभग आएगा, अभी बज रहा था 7:30। उसको मैं बोली थोड़ा पढ़ाई भी कर लो साथ के साथ। और मैं यहाँ पे दूध निकाल रही हूँ, अब उसको मैं दूध दे दी थी। उसके बाद मैं अपने और हस्बैंड के लिए चाय बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़ी ज़्यादा चाय बना रही हूँ, जैसे कि आपको पता है मैं फास्ट रखती हूँ अगन गुरुवार को, तो मैं यहाँ पे चाय बना ले रही हूँ। ठंडी में सुबह सुबह चाय मिल जाए तो मतलब बहुत ही फ्रेश लगता है। और ये बगल में दूध रखा हुआ है, दूध वाला भी मेरा सुबह आ जाता है 7:30 के आसपास। इतनी ठंडी में भी वो लोग मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ना दूध निकाल के दूध देने आ जाते हैं। गर्मी के दिन में तो 6 साढ़े 6 बजे दूध वाला आ जाता है। अभी इतनी ठंडी, इतनी ज़्यादा ठंडी है ना, हाथ पैर एकदम ठंडे हो रहे हैं, बिल्कुल पानी छूने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, फिर भी छूना पड़ता है, अब क्या करें। तो यहाँ पे मैं चाय बना ले रही हूँ। अदरक को मैं इस तरह से खलबट से कूट के डालूँगी। तो खलबट को मैं यहाँ पे किचन टॉवल के ऊपर रख लेंगी। अगर मैं प्लेटफॉर्म पे रखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है अदरक कूटने से। तो यहाँ पे मैं इसे कूट ले रही हूँ अच्छी तरह से। ऐसे करके मैं यहाँ पे चाय बना लूँगी सुबह की। इतनी ठंडी में बच्चों को भी उठाना ना एक बहुत बड़ा सिर दर्द हो जाता है। एक तो खुद उठने का मन नहीं होता, लेकिन उठना पड़ता है। यहाँ पे चाय पत्ती डाल दूँगी, फिर शक्कर डालूँगी। हाँ, फिर चाय मैं आ गई थी यहाँ पे हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने के लिए। मैं बना रही थी आज पोहा, क्योंकि खाने वाले वो अकेले थे। तो यहाँ पे मैं आलू प्याज और हरा मटर जो अभी आ रहा है, कच्चा हरा मटर, उसे मैं डाल दी थी। और पोहा मैं पहले ही भिंगा दी थी। और पोहे में ना आप हरी मिर्च की चटनी डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अलग से मिर्च वगैरह डालने की इसमें ज़रूरत नहीं, बस हल्दी डाल दीजिए कलर के लिए। तो यहाँ पे मैं हल्दी थोड़ा सा तेल में भून लेती हूँ, बड़ी मुश्किल से 10-15 से सेकंड। उसके बाद मैं इसमें पोहा ऐड कर दूँगी। फल्ली जो है मैं पहले ही निकाल के रख देती हूँ इस तरह से,
क्योंकि आलू के साथ फली प्रॉपरली पक नहीं पाता है। तो मैं फली को पहले फ्राई कर लेती हूँ, पोहा के ऊपर डाल देती हूँ। उसके बाद मैं आलू, प्याज, मटर, जो हमें सब्जियाँ डालनी होती है वो मैं डाल लेती हूँ। आज मैंने करी पत्ता भी पोहा में ऐड किया, और यहाँ मेरे पास कड़ी पत्ते का पौधा तो है नहीं, मैं मार्केट से ही ले आती हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें नमक ऐड करके अच्छी तरह से पोहा को मिक्स कर लूँगी और करीबन 5-7 मिनट में गरम कर लूँगी। उसके बाद मैं आपसे यहाँ मिल रही हूँ सीधे शाम को, लंच वंच करने के बाद और शाम का स्नैक्स लेने के बाद। मेरा तो फास्ट था, मैंने स्नैक्स नहीं लिए, मैं सिर्फ चाय पी थी। और उसके बाद मैं यहाँ बैठ रही थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चे पढ़ते कम है, सॉरी, बदमाशी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये मेरी छुटकू और ज़्यादा बदमाशी करती है। बस थोड़ा सा पढ़ाई कर लो तो उसको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बटन हो गया, मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ा दी है। उसके बाद सौम्या भी ट्यूशन से आ गई थी, मैं उसको भी पढ़ाने बिठाई थी। कुछ स्नैक्स मैंने कहा स्नैक्स ले ले, और उसके बाद पढ़ाने बिठाई थी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में।